नमस्कार, मैं दीप आप सबका स्वागत करता हूँ बीथिंग स्टडीज़ में। आज 21 जुलाई है और मैं फिर आ गया हिंदू का एनालिसिस लेके। चलिए आज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आया है द हिंदू में। पहला जो न्यूज़ है वो है कोविंद एंटर्स राष्ट्रपति भवन विद बिग विन। हम लोग जानते हैं कल कोविंद जी ने राष्ट्रपति के चुनाव जीत चुका है और हम लोगों का 14th प्रेसिडेंट बन चुका है। तो 65.6% वोट लेके उन्होंने जीत दर्ज किया है और मीरा कुमार जी जो अपोजिशन के जॉइंट कैंडिडेट था उनको हरा के वो जीत मतलब हासिल किया है। मीरा कुमार जी को मिला था 34.6% वोट। उनको हाईएस्ट कोविंद जी को हाईएस्ट जो वोट है वो वोट मिला था यूपी से जो 335 वोट है और सबसे कम मिला था केरला में। इस न्यूज़ में और भी दिया हुआ है कि यूपी में मतलब प्रेसिडेंट में के लिए कैसे जीता है या फिर कैसे वोट दर्ज होते हैं वो दिया हुआ है। पर एमपी पर एमएलए के हिसाब से कैसा वोट पड़ता है वो उसका भी डिटेल्स दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पकड़ लीजिए यूपी में एक एमपी का जो वोट रेट है वो है 708। वही सिक्किम में पकड़ लीजिए वो है 208। तो ऐसे ही डिटेल्स में दिया हुआ है इस न्यूज़ में, आप सब लोग देख सकते हैं इसके बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसका डिटेल्स जो है आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, वो भी देख लीजिए। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो है न्यूज़ वो है लेट्स पुल बैक से सुषमा स्वराज जी जो हम लोगों के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने राज्यसभा में एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये बताया है कि चाइना और इंडिया दोनों को इकट्ठा एक साथ डोकलाम रीजन से अपना सोल्जर को हटा देना चाहिए। आप लोग जान ही रहे हो कुछ दिन से लगातार ये डोकलाम इशू बहुत हाईफाई वे में हाईलाइट हो रहा है। ये ट्राई जंक्शन इशू है जो भूटान में है, इंडिया भूटान और चाइना के बीच, जहाँ पे टेंशन बनी है। चाइना इंडिया को ब्लेम कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन या फिर ट्रेसपासिंग का और इंडिया चाइना को। तो ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सुषमा स्वराज जी ने बोला है कि दोनों को अपना अपना फोर्स वहाँ से हटा लेना चाहिए। ये जो आंसर उन्होंने दिया है वो राज्यसभा में एक क्वेश्चन मतलब जो उनके राज्यसभा मेंबर ने एक क्वेश्चन उठाया था उसका आंसर के हिसाब से ये दिया है और ये स्टेटमेंट रखा है उन्होंने। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकता है जहाँ पे इंडिया खुल्लम खुल्ला कुछ बोला है एज अ सॉल्यूशन के हिसाब से कि आप भी हट जाओ मैं भी हट जाता हूँ। तीसरा जो न्यूज़ है वो भी फर्स्ट पेज में ही है, ए लाइव स्ट्रीम फॉर द कॉलेज लेक्चर्स। कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल लेक्चर का जो डिपार्टमेंट है वो लोग क्या किया है, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब को हो गया उन लोगों को यूज़ करके मास लोगों को पहुंच पाए, मास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ जाए मतलब पहुंचे, इसलिए वो लोग अभी टेक्निकल लाइन को यूज़ करेगा, लाइव स्ट्रीमिंग को यूज़ करके वो लोग लेक्चर देगा। तो वो लोग ये डिस्कशन इसलिए और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि क्योंकि वहाँ पे टीचिंग स्टाफ की बहुत कमी हो गया है। पहले फेज़ में 81 मतलब 81 पॉलिटेक्निक कॉलेज और दूसरे 11 गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल 22,600 स्टूडेंट को पढ़ा के किया जाएगा। वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक बोलिए आप यूट्यूब बोलिए उनके दौरान लाइव पढ़ाया जाएगा इन सारे कॉलेजेस में और क्वालिटी एजुकेशन को फैलाया जाएगा। ये एक अच्छा स्टेप लिया है कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने। अगला जो न्यूज़ है वो है हेल्थ ग्रुप चैलेंजेस राजस्थान डिसीजन ऑन पीएचसीस। पीएचसीस मतलब पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। तो जन स्वास्थ्य अभियान ग्रुप है एक एक्टिविस्ट का, वो लोग प्रमोट करते हैं पीपल्स हेल्थ वाला एक मूवमेंट। वो लोग राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ जाके बोला है कि वो लोग राजस्थान गवर्नमेंट का जो नया रूल बना है पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के लिए कि पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट बॉडीज़ के हाथों में हैंड ओवर कर दे पीपीपी मॉडल में, दैट मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। तो उसके खिलाफ वो लोग मतलब केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो लोग रिट्स दर्ज किया है और बोला है कि वो लोग इसके खिलाफ है। वो लोग नहीं चाहता है कि वो प्राइवेट बॉडीज़ को दिया जाए। वो लोग जो रिट फाइल किया है वो कैंपेन के का नाम था, जो कैंपेन गवर्नमेंट ने दिया था रन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो इसके अगेंस्ट में जेएसए ने कंप्लेंट फाइल किया है के कोर्ट में और कोर्ट ने बोला है कि जितने भी मॉडल जो है पीपीपी मॉडल के अंडर में जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स आता है उन सबका एफिडेविट दर्ज करने के लिए कोर्ट के पास। तो ये कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया है। इसके बाद जो न्यूज़ आता है वो देखते हैं।
वो है हाफ ऑफ द HIV इन्फेक्टेड गेट ट्रीटमेंट। एक लेटेस्ट UN एड्स रिपोर्ट में आया है कि उन लोगों ने ये दर्ज किया है, ये क्लेम किया है कि हाफ ऑफ द पीपल, मतलब आधे से ज़्यादा पीपल जो इन्फेक्टेड है HIV से, वो लोग अब ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं, ट्रीटमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, उन लोगों के पास ट्रीटमेंट पहुंच चुका है। माइकल सीडीबी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है UN एड्स के, वो बोला है कि वो लोग एक टारगेट सेटअप किया था 2015 में 15 मिलियन पीपल का, वो पूरा कर चुका है। और वो लोग ये बोला है कि 2020 तक वो डबल, दैट मीन्स 30 मिलियन पीपल के पास पहुंच जाएगा। और ये भी क्लेम किया कि आधा से ऊपर लोग जो HIV से इन्फेक्टेड है वो लोगों को अभी ट्रीटमेंट मिल रहा है। रही बात इंडिया की, इंडिया 10 कंट्रियों में से है जहाँ पे 90% ऑफ केस, वर्ल्ड के 90% केस जो कंसंट्रेटेड है, जो मौजूद है, वो इंडिया जैसा ही 10 कंट्री में है, और इंडिया उसमें से एक है, जो कि एक बहुत कंसर्न वाली बात है। और इंडिया में हाल ही फिलहाल में 80,000 न्यू केसेस दर्ज किए गए हैं। दो इंडिया पहले से बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत इम्प्रूव किया है, बट स्टिल 80,000 केसेस मतलब न्यू रजिस्टर्ड हुआ है, जो कि एक मतलब खतरनाक बात है। फिर भी इंडिया अच्छा कर रहा है इस मामले में और आगे बढ़ रहा है, और शायद फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा एक्सेस। और हाँ, ये एड्स के जितने भी ट्रीटमेंट है उसके लिए इंडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया का जो जेनरिक स्टोर है, जेनरिक मेडिसिन है, वो बहुत एक्सेसिबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है फ़िलहाल। और इंडिया में जो मेडिसिनल यूज़ है वो भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि इंडिया में एड्स को इतना मतलब हाई, इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस मिल रहा है इस एड्स के ट्रीटमेंट को। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सेंटर सीज ए थ्रो ऑन H1B वीज़ा। सुषमा स्वराज जी और एक आंसर राज्यसभा में देते हुए ये कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने ट्रंप को बाउंड किया कि वो लोग एक्नॉलेज करें, वो लोग समझे कि इंडियन स्किल्ड लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है US के लिए वो बहुत ज़्यादा है। और ट्रंप ने इसको एक्नॉलेज किया है, उनको माना है कि यस, इंडियन जो वर्कर्स है वहाँ पे ज़रूरत है, और इसीलिए H1B वीज़ा को वो लोग रिकन्सिडर कर रहे हैं और नया लॉज दे रहे हैं इंडिया के लिए। और ये भी उन्होंने बोला कि इंडियन बोलिए और इंडियन अमेरिकन वर्कर बोलिए, दोनों मिल के इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, इंडियन US दोनों कंट्री को बहुत हेल्प किया है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये बोला है सुषमा स्वराज जी कि ट्रंप ने एक्नॉलेज किया है इंडिया के कंट्रीब्यूशन। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। HB1 वीज़ा इशू वाला जो है, इसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत दिन पहले का ही न्यूज़ है और बहुत बड़ा न्यूज़ थ्रेड चला था HB1 वीज़ा का। तो इसमें अल्टीमेटली यही खड़ा हुआ है कि ट्रंप ने इंडियन वर्कर्स को एक्नॉलेज किया है। नेक्स्ट जो है, वाई डाटा शेयरिंग विद द स्टेट इज़ अ प्रॉब्लम। हम लोग कल भी देखे थे, परसों भी देखे थे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में जो आधार कार्ड के अगेंस्ट में जो पिटिशन फाइल हुआ था उसमें बहुत सारे न्यूज़ आ रहा है। तो इसमें एक अभी मुद्दा ये आया है, जो 9 बेंच जज का जो 9 बेंच जो जज का कमेटी था, वो लोग जो इस केस के ऊपर देख रहा था, तो उसमें से एक जज जो है चंद्रचूड़, उन्होंने पूछा है कि स्टेट के साथ अपना डेटा शेयर करने में क्यों प्रॉब्लम हो सकता है किसी को। क्योंकि आप जानते हो, उन्होंने ये भी आर्गूमेंट रखा है कि प्राइवेट कंपनीज लाइक एप्पल, उन लोगों के साथ जब कोई अपना डेटा शेयर करता है वो थंबनेल्स के दौरान, तो तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो स्टेट और गवर्नमेंट के साथ अपना डेटा शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रिवेसी लॉस होगा, ये पूछा है वो 9 बेंच के जज जो हेड कर रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खेकन जी ने। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। और ये भी बताया जा रहा है मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से भी ज़्यादा पीपल ऑलरेडी अपना बायोमेट्रिक्स दे चुका है और आधार कार्ड बनवा चुका है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है आधार कार्ड वाले इशू में, और ये न्यूज़ थ्रेड के हिसाब से चल रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जापान न्यूक्लियर डील केम इनटू फोर्स। हम लोग जानते हैं लास्ट साल टोक्यो में जापान का और इंडिया के बीच न्यूक्लियर डील हुआ था, तो वो आज से एनफोर्स किया जा रहा है, मतलब ये का मतलब लागू हो चुका है। इंडिया एंड जापान एग्रीमेंट केम इनटू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 20 जुलाई। दैट मीन्स जो हम लोगों के पास एग्रीमेंट हुआ था वो था पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वो मतलब कल से, सॉरी, 20 जुलाई से एनफोर्स हो गया, चालू हो चुका है। ये 2016 में साइन किया गया था टोक्यो में, और ये एग्रीमेंट दोनों के बीच, इंडिया और जापान के बीच, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हाईलाइट करता है। और ये भी बोलता है कि दोनों के बीच जो कोऑपरेशन है
एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी का वो एनहेंस करता है, वो और ऊपर बढ़ाता है और इन दोनों के बीच का पार्टनरशिप को और मजबूत करता है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। और दोनों कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स अपने फ़ोन में एक दूसरे को बधाई दिए हैं इस डील के एनफोर्समेंट के लिए। अगला जो है DOT टेलीकोस टू डिस्कस न्यू पॉलिसी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो लोग ऑपरेटर्स और इंडस्ट्री एसोसिएट से मिल रहे हैं नए टेलीकॉम पॉलिसी के बारे में चर्चा करने के लिए। ये जो नए टेलीकॉम पॉलिसी होगा वो स्पेशली ध्यान देगा इंटरनेट फॉर ऑल, दैट मीन्स सबके लिए इंटरनेट, ये जो पॉलिसी है वो आगे लाने के लिए ये लोग मेनली बात करेगा। ऊपर से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जो है जैसे कि 5G हो गया, IoT हो गया, उसके लिए बात करेंगे, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए बातें करेंगे और मुद्दा उठाएंगे। और बहुत सिक्योरिटीज़ एंड अदर इश्यूज भी वो लोग उठाएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो हम लोग ये सोच सकते हैं 5G शायद कुछ ही दिन में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मेजर सोलर फ्लेयर डिटेक्टेड ऑन ड्वार्फ प्लैनेट क्लोज टू सन। तो हम लोग जानते हैं सन के सबसे पास जो प्लैनेट है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट है और ड्वार्फ भी बोला जाता है इसको, जो 4 लाइट ईयर्स दूर है बस। तो उसमें बहुत खतरनाक एक सोलर फ्लेयर दिखाई दिया। उसमें जो एक्सप्लोशन हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, वो करीब 100 गुना ज़्यादा है नॉर्मल टिपिकल ब्लास्ट से। और उसमें जो एनर्जी निकला वो 30 अर्ग है, जो नॉर्मली 10 अर्ग रहता था। तो एनर्जी लेवल मतलब 3 गुना बढ़ गया है उधर का, 10 अर्ग से 3 मतलब 30 अर्ग हो गया। तो ये बहुत खतरनाक बात है। और यही अगर फ्लेयर सन में दिखाई देता, सन में अगर ये होता तो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाता, क्योंकि वो कम्युनिकेशन को बंद कर देता, डिसरप्ट कर देता, ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाता, पावर ग्रिड जो चलता है अर्थ में वो बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट जितने भी है वो भी बंद कर जाता, डिसरप्ट कर जाता। तो ये खतरनाक हो सकता है अगर अर्थ में हो। ऊपर से वो लोग UV रे जो है वो भी ज़्यादा बढ़ा देता और ज़्यादा अर्थ में पेनिट्रेट कर पाता। तो ये वन ऑफ द मेजर इशू है अगर अर्थ में अगर सन में हो गया तो ये लास्टली प्रॉक्सिमा सेंचुरी में दिखाई दिया अभी। और आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो है एब्रो रीजनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आया था 65,000 साल पहले। वो एक्चुअली क्या है, एक नया रिसर्च में बोलता है ऑस्ट्रेलिया का जो नेटिव मतलब ऑस्ट्रेलियन है वो है एबोरिजिनल्स जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में आया था ऑस्ट्रेलिया के 65,000 साल पहले। ये जो जर्नल है वो मतलब ये जो मुद्दा है वो पब्लिश हुआ था एक जर्नल में, उसका नाम है नेचर। तो इसमें बोला गया है, पहले हम लोग जानते थे मतलब ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट करता था 5,000 से लेकर 18,000 साल पहले। बट ये न्यूज़ उस टाइमिंग को और पीछे पुश कर दिया है 65,000 साल पहले तक। तो इसमें माना जाता है कि 65,000 साल, और ऐसा एविडेंस मिला है जहाँ पे बोलता है कि 65,000 साल पहले वो लोग मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया में। तो एक उन लोगों का साइट है, उसका नाम है मजदेब बेबे साइट। उसमें ऑलरेडी 1970 से वो लोग स्टडी कर रहा था उधर के सारे अनअर्थ किए हुए कल्चर, या फिर जो मतलब उधर का साइट मिला है आर्कियोलॉजिकल साइट, उसको वो लोग स्टडी कर रहा था 1917 में। लेकिन 2012 और 2015 के जो लोग विजिट था उसमें वो लोग ऑलमोस्ट 11,000 आर्टफैक्ट्स नया डिस्कवर किए हैं, अनर्थ किए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो बोलता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो रेंज है वो बढ़ चुका है 18,000 साल से लेके 65,000 साल तक। तो ये पहले हम लोग ये भी कुछ दिन पहले और एक रिपोर्ट आया था, उसमें बोला गया था कि 45,000 से लेकर 60,000 साल पुराना भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बट ये अभी 65,000 साल हो गया और वो कंफर्म न्यूज़ है। तो इतना ही था आज का न्यूज़। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और भी है जो एडिटोरियल में है, आप लोग देख सकते हो। एक न्यूज़ है गेन इन ट्रांजैक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। द न्यू प्रेसिडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिगर एंड बेटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुड अर्बनाइजेशन स्कोर ओवर कंजर्वेशन, ये भी एक अच्छा न्यूज़ है जो एडिटोरियल में मिलेगा। इसके अलावा और एक न्यूज़ आप देख सकते हो लास्ट पेज में, वो है 9 लाइफ टाइम चेंजेस कैन कट डेलमिंटिया रिस्क। ठीक है, 9 लाइफस्टाइल चेंजेस कैन कट डेलमिंटिया रिस्क, ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आप ये देख सकते हो। तो ये सब न्यूज़ आप लोग देख सकते हो और आज के लिए आप ये सभी नोट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जिनको ये ज़रूरत है उनको प्लीज़ लिंक भेजिए। थैंक यू वेरी मच। हम फिल कर आएंगे कल के न्यूज़पेपर को लेकर।